अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। नाजरीन, बाई इलेक्शन का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हुआ है और वही हुआ जिसका खदशा था। एक बार फिर इल्ज़ामात की बारिश शुरू हो गई है और दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि धांधली हुई है और गड़बड़ें हुई हैं। अब मामला कुछ यूं है, मैं ज़रा आज इससे पहले कि मैं मेहमानों की तरफ जाऊं आपके सामने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड रखना चाहता हूं। जहां पे ये बाई इलेक्शन हुए 2 दिन हुए, 16 तारीख को हुए 3 हलकों में और उसके बाद 19 तारीख को 4 हलकों में हुए। ये आपके सामने लिस्ट आ रही है। सिंध में प्रोविंशियल असेंबली के जो हलके थे उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीती। दोनों सीटें बलूचिस्तान में JUI जो है वो जीती। और पंजाब में ख़ास तौर पे जो मामला था वहाँ पे आप देखिएगा कि वज़ीराबाद का जो इलेक्शन था वो PMLN जीती है। और एक अपसेट हुआ है KP में जहाँ पे PTI की सीट थी वो PMLN जीत गई है। और एक MMA की 18 की जो सीट थी NA 45 वो अब PTI जीत गई और झगड़ा हो गया है NA 75 जो डस्का की सीट है उसमें। अब अगर आप देखिए कि 2018 में ये सीटें जो हैं वो किन्होंने जीती थी, आपके सामने ये भी चार्ट आ जाएगा, तो आपको अंदाजा होगा कि जो है इसमें कोई बहुत बड़ी सरप्राइजेस नहीं है। कुछ जगह पे वोट कम हुए हैं, कुछ ज्यादा हुए हैं, पार्टी पोजीशंस बहुत ज्यादा तब्दील नहीं हुई हैं। लेकिन इसमें जुड़ा हुआ ये अगर आप देखिए मवाजना भी देखें तो मोर और लेस आपको लगता यूं है कि 1-2 सीट्स के अलावा कोई बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं है, एक्सेप्ट ये कि जो मामला हुआ है डस्का में जहां पे एकदम इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ है, दूसरा जो KP में हुआ है। अच्छा, अब इस हवाले से जो बड़ा इशू है नाज़रीन, वो देखिए जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो बार बार हमें ये सुनने में मिल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन जो है वो साफ और सुथरे हों और उसमें इखलाकियात का जो पहलू है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी हाल ही में क्या कहा, जरा सुनिए। जिन डाकुओं ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चोरी किया, उन्होंने हमारे मुल्क की इखलाकियात भी साथ तबाह कर दी। जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। अब मामला कुछ यूं है कि ठीक है ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन NA 75 डस्का में कल रात से ये मसला खड़ा हुआ है और उसमें जो है वो मालूम ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो गायब हो गया तकरीबन 20-22 पोलिंग स्टेशन से और वो सुबह मिले आके, जिसकी रोशनी में फिर अब वो वहां का जो रिजल्ट है वो उसको रोक दिया गया है। इस हवाले से जरा देखिए कि एहसन इकबाल साहब जो PMLN को के तमाम तरह जो इलेक्टोरल एक्टिविटीज को लीड करे थे उन्होंने क्या कहा। NA 75 में 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इंतजामिया की मदद से PTI वालों ने अगवा किया। सारी रात इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें तलाश करते रहे, वो नहीं मिले और सुबह को इंतजामिया ने जब उन्हें पेश किया तो वो इतना बोगस नतीजा निकाल कर लाए कि जिसको एक स्कूल का बच्चा भी देखकर कह सकता था कि ये डॉक्टर्ड, इंजीनियर्ड या जालसाजी के साथ नताइज बनाए गए हैं। अब आमतौर पर नाज़रीन इस तरह की जो धांधली के इल्जामात हैं वो हम यानी हर इलेक्शन में हम सुनते हैं और ये जो मामला हुआ है NA 75 में, इसमें अभी मैं थोड़ा आगे जाके आपसे शेयर करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी धांधली का जिक्र होता है तो हमेशा उसको एक सियासी फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो एहसन इकबाल साहब ने जब ये कहा तो हुकूमत की तरफ से जनाब शहबाज गिल साहब ने क्या जवाब दिया, सुनिए। हम आज भी कहते हैं इस बक से बाहर निकले, इस गुंडागर्दी से बाहर निकले। यहाँ आरओज अंडर प्रेशर है, जैसे डस्का में आरओ अंडर प्रेशर है क्योंकि वो नारोवाल का रहने वाला है। सुबह 5:30 बजे का रिजल्ट आया हुआ है, वो अनाउंस नहीं कर रहा। चैनल्स के थ्रू एक परसेप्शन बिल्ड की गई, उसके बाद विक्ट्री स्पीचेस की गई और उसके बाद जब 5:15 बजे रिजल्ट आ गया तो उसको डिले करवाया गया और अभी तक डिलेड। अब लोग सोचेंगे ये तो अभी तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं हुआ। हम सुबह 5:30 से रिजल्ट मांग रहे हैं जो वहां पर डिक्लेयर्ड है। यानी कि रिजल्ट जो है वो मिल नहीं रहा, पोलिंग स्टेशन का जो अमला है वो गायब हो गया है और दोनों जो साइड्स हैं वो कह रही हैं कि आपकी वजह से ये मामला हुआ है। उसके बाद जब जैसे रात गुजरी और सुबह हुई तो मजीद की तफसीलात जो हैं वो मंजर आम पे आना शुरू हुई और उनकी रोशनी में PMLN के लीडर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने ये कहा, इन 20 पोलिंग स्टेशन का सिर्फ रिजल्ट नहीं आया बल्कि इनके प्रिजाइडिंग अफसर भी गुमशुदा हो गए। हमें जो शहादत मिली है उससे पता चलता है कि ये इनको ले जाने वाले जमीनी मखलूक के लोग नहीं थे।
और उस तरीके से मामला जो है वो मजीद आगे बढ़ते गए। बिल आखिर शाम के टाइम मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े सख्त लहजे में ये कहा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मैं कल दस्का भी जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, और मैं इनको सुकून का सांस इस पे नहीं लेने दूंगी इंशाअल्लाह ताला जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। हमारी सीट हमारी लीड के साथ हमें वापस नहीं की जाएगी और यहाँ पर धांधली का फैसला नहीं होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला 2018 की तरह इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। अच्छा, अब ये यहां तक तो जिस तरह के मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जब भी इस तरह की कोई धांधली के इल्जाम आते हैं तो दोनों जो साइडें हैं वो एक दूसरे पे उंगलियां उठाती हैं, लेकिन इस बार जो बात थोड़ी मुख्तलिफ हुई वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक प्रेस रिलीज जो है वो इशू कर दी, और वो बहुत ही माने खेज प्रेस रिलीज है। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह की प्रेस रिलीज पहले कभी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इशू की हो। उसने क्या कहा, उसमें चंद एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस स्क्रीन पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक तो नोट कीजिए, उन्होंने पहले जुमले में कहा कि हल्का NA-75 सियालकोट के जो नताइज हैं वो गैर जरूरी ताखीर से के साथ मौसूल हुए। गैर जरूरी यानी खुद इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, जिसकी जिम्मेदारी होती है तमाम तरह ये रिजल्ट्स को जमा करना, कि गैर जरूरी थे। उसके बाद आगे चल के प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब उनके नोटिस में ये मामला आता है रात को, तो उन्होंने मुतलका जो इंतजामिया के लोग थे बशमूल IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, DCO सब से रब्ता करने की कोशिश की कि ये चेक करें कि डिले क्यों हो रहा है, अमला कहां चला गया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुकूमत पंजाब के इन बड़े सीनियर तरीन एहलकारों से रब्ता नहीं हो पाया। उसके बाद ये प्रेस रिलीज अगले पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहती है। ये कहती है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर हल्का NA-75 सियालकोट ने ये इत्तला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में रद्दो बदल का शुबा है। ये इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि वहां पे रद्दो बदल का शुबा है, यानी कि रिजल्ट में कोई टैंपरिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन का ऑन द रिकॉर्ड ये कहना बहुत माने खेज। और उसके बाद बिल्कुल आखिर में जाके प्रेस रिलीज आखिरी जुमले में कहती है ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है, और ये इदारे वही हैं जो हुकूमत पंजाब के अंडर है। तो यानी कि एक तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है उसने उंगली उठा दी है कि हुकूमत के जो इदारे हैं वो अपना काम नहीं कर पाए। ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर सिर्फ चंद इलेक्शन जो हैं, सीटों के इलेक्शन, वो भी हम उस तरीके से नहीं करवा पाए जिस तरह से होने चाहिए। और ये उस बात की तरफ जो है ये इशारा करता है जो बार बार मैं भी इस पर बात करता रहा हूं, और बहुत सारे लोग तमाम पाकिस्तान में लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि हमें अपने इंतखाबी इस्लाहात का जो मामला है उसको संजीदगी से लेने की जरूरत है। अगर हम चंद सीटों पे इलेक्शन नहीं करवा सक रहे तो नाज़रीन सोचिए कि 2.5 साल में जब जनरल इलेक्शंस का वक्त आएगा तो तब क्या सूरत हाल होगी। ये तो एक तमाशा बनना शुरू हो गया है। इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, इन तमाम बातों पे मैं आज प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू करूंगा इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही है कि आज कल जो बाई इलेक्शंस हुए उसके नतीजे में जिस तरीके से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने जो प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें बड़े बहुत ही यानी कि अहम किस्म की मामलात हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया है। और क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही है तो बड़ा ज़रूरी है समझना कि इस पर अब हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है। जनाब शिबली फराज साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट से सेनेटर भी हैं। शिबली साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शिबली साहब, ये जो मामला चल रहा है सारा, उसमें जाहिर बात है अभी मरियम नवाज साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उनका जो अभी मौकफ है वो PMLN का हमारे सामने आ गया। आपकी भी ट्वीट आ गई, असद उमर साहब ने भी ट्वीट की है, फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट की है। तो दोनों तरफ से जो मौकफ है कि जो डस्का के इलेक्शन में क्या हुआ है वो तो सामने आ गया है, लेकिन इशू ये है कि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज आई है इसमें जो नुक्ते उठाए गए हैं,
मैं चाह रहा हूं जरा थोड़ी आप हमें वजाहत करें, क्योंकि नून लीग के हवाले से तो हमें मालूम है कि पीटीआई का क्या मौकफ है। ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये एक फेलियर है, ये मामला इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है पंजाब की, ये तो फिर डायरेक्ट इंडाइटमेंट है हुकूमत पंजाब की। शिबली साहब देखें, ये तो जो मैंने ये सुना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना प्रेस रिलीज दिया है, पहली बात तो ये है कि फहद ये बात तो तय हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद है। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस कंडक्ट करता है, उसकी जो भी है विद द सपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो उसकी सपोर्ट से वो इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। तो ये तो तय हो गया कि इलेक्शन जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट किए। अब दूसरी बात ये आती है कि इसमें ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है कि आपने बयानात सुन लिए रिगार्डिंग नून। वो ये है कि जो मरियम नवाज जो एलिगेशंस वो दे रही हैं, वो तासुर ये दे रही हैं कि धांधली हुई है। अब देखें, एक तरफ वो कहती हैं कि धांधली हुई है, दूसरी तरफ वो कहती हैं कि जी हम जीत गए। अब ऐसे सिचुएशन में हम तो ये कहते हैं कि जब एक तरफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद भी है और आपने कहा भी है कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, तो इसका मतलब है कि धांधली तो ना, तो ये उन्होंने कंट्राडिक्टरी बात की है कि वो कहना क्या चाह रही हैं, उसमें हमें समझ नहीं आई कि वो तासुर क्या देना चाह रही हैं। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो देखें, दसका में इलेक्शन सिर्फ नहीं हुआ, वजीराबाद में हुआ और जगहों पे हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन फिर धांधली उधर भी हुई। तो अगर धांधली हुई है तो इलेक्शन तो आते हैं। ठीक, तो ये करना बड़ा इम्पोर्टेंट। मैं जरा इसको फ्रेम करूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है उससे ये तो साबित हो रहा है, यानी मैं कोट करता हूं, उसमें उन्होंने लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसर हल्का NA 75 सियालकोट ने ये इत्तला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशनों दायज में रद्दोबदल का शुबा है। ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज कह रही है। तो इस प्रेस रिलीज से ये तो जाहिर हो गया कि गड़बड़ तो हुई है। अब सवाल ये, गड़बड़ किसने की है, ये है असल सवाल कि गड़बड़ किसने की है। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये हुकूमत पंजाब की कोताही, कमजोरी लगती है। तो सवाल तो ये उठता है कि फिर ये बात तो गवर्नमेंट पे ही आ रही है उस हवाले से जो नून लीग नहीं, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो बात की है, और एक तरफ ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का, देखें जब किसी की भी गवर्नमेंट होती है तो उसमें तो उल्टा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो इलेक्शंस को वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक तरफ यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं थी उस जगह पे अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर मुझे ये नहीं समझ आती ये किसने, ये रद्दोबदल कौन कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वो जो ऑफिशियल्स हैं वही कंडक्ट कर रहे हैं, वही वहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे इसकी समझ नहीं आई कि वो कैसे वो ये कह रहे हैं कि रद्दोबदल, क्योंकि जो वहाँ पे जो आरओज है, जितने भी उधर अमला है इलेक्शन कमीशन का, तो वो तो उधर ही मौजूद है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किस तरफ से ये इलेक्शन में वो इस तरीके से, हाँ शिबली साहब, वो इस तरीके से कि जो इलेक्शन कमीशन, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो वहां पे मौजूद है, और वहीं से मसला शुरू होता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब ये मालूम होता है कि उनका प्रिजाइडिंग अफसर से उनका जो है राब्ता नहीं हो पा रहा, तो वो जो मुतलका इंतजामिया के लोग हैं, बशमूल IG, बशमूल DCO, बशमूल चीफ सेक्रेटरी, यानी इलेक्शन कमीशन तो उन्हीं से बात करेगा। अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अवेलेबल नहीं है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ये कह रहा है कि मामला कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो फिर मामला अल्टीमेटली तो फिर हुकूमत पंजाब की तरफ ही जा रहा है। मैं तो ये समझना चाह रहा हूं। देखें, जहां तक के पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, तो एक तो ये है कि ये रात के किस वक्त हुआ और इनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन का और जो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मुझे तो नहीं इसकी समझ आई कि कैसे वो फिर ये असर्शन या ये कैसे ये एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया गया है कि उसकी वजह से धांधली हुई है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड इज के
जो नेशनल असेंबली का हल्का होता है वो काफी बड़ा होता है, उसमें रूरल इलाके भी होते हैं, उसमें अर्बन इलाके भी होते हैं। तो जो दूर रहते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन, उनका जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उसके साथ नहीं हो पाया या व्हाटएवर। अब देखिए इस सूरत में मैं आपको एक बात बताऊं, अब तय क्या है? अब तय ये है कि मंगल के दिन हेयरिंग है और हेयरिंग मंगल तक, उस वक्त तक बड़ी क्लियर पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअल चीजें क्या हुई हैं। अब जब ये पता चल जाए तो आई डोंट थिंक कि इस वक्त जो भी स्पेकुलेशन करना या ये तासुर देना कि जी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वीक थी या एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं थी, मेरा ख्याल है कि ये कबल अज वक्त होगा। लेट द प्रोसीडिंग स्टार्ट, जो कि ट्यूसडे में है। लेकिन इन सारी बातों में आपको एक चीज क्लियर नजर आ रही होगी, वो थ्रेट जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और उसका सबूत यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो अपनी जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है वो कर रहा है, उसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। तो जब हम गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, तो फिर जो लोग कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शन वहां पे, वो तो उन्हीं के लोग हैं। तो हम तो इस लिहाज से फ्री एंड फेयर के जो इलेक्शन का जो हम की बात करते हैं, हम उसी पे अमल पर आए हैं। क्योंकि अगर इन्फ्लुएंस करना होता, बिल्कुल। लेकिन शिबली साहब देखिए, इस एंगल से अगर आप इसको देखें ना कि इलेक्शन, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, यानी मुझे नहीं याद पड़ता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह की प्रेस रिलीज जो है वो कभी इशू की हो। और ये नुकता आपका ठीक है कि इससे कम से कम ये तो जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आजादाना पोजीशन ले रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ले रहा है, और वो एक हुकूमत पंजाब के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उंगली उठा रहा है। तो ये बात उस हवाले से तो दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने इख्तियारात का एक अच्छा और जायज इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इशू ये है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जब ये लिखा तो कम से कम लिखने से पहले उन्होंने इस बात का तो तयन कर लिया है कि जो लोग, उनका अमला जो गायब हो गया वो कहीं भटक नहीं गया था। ये इतनी इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने अपने अमले से कर ली होगी। सवाल ये है कि अगर ये गड़बड़ हुई है तो उसमें या तो ये PMLN वाले लोग उस अमले को उठा के ले गए थे, या फिर कोई और मसला है। हुकूमत पाकिस्तान का आपका इस हवाले से सुबह से इलेक्शन कमीशन से, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई बात हुई है, कोई इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, कोई गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ इंक्वायरी ऑर्डर की है, यानी कोई पेशरफ्त हुई है इस पे? देखें असल चीज क्या है, वो ये है कि जिस तरह के बिल्कुल राब्ता हुआ, आपने जो अभी तक इंफॉर्मेशन या बात की जो कि आपका जो आप बता रहे थे प्रोग्राम में, मैं ये समझता हूं कि देखें जो ट्यूसडे को जो मुझे बताया गया है कि जो ट्यूसडे को हेयरिंग होगी उसमें सारी हकीकतें सामने आ जाएंगी। बिकॉज जो आपको, जिस तरह मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपको जाहिर हो गया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है, और उसमें जब ये लोग आएंगे तो वो एक ऑफिशियल पोजीशन होगी जिसकी बुनियाद पे ये तय होगा कि उन लोगों को कौन उन्होंने वो किया, किसने इन्फ्लुएंस किया। वो हो सकता है कि नून लीग के हों, लगता है उनकी तो ये पुराने ये एक तरीकाकार तो रहा है, क्योंकि हम तो इस किस्म की चीजें ना करते हैं और ना इसको इस किस्म का हमारा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ट्यूसडे को जब ये हेयरिंग होगी और उसमें सारे जो हकाइक है वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे, तो उसमें मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो भी बात होगी वो एक स्पेकुलेशन होगी, और वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। शिबली साहब, ये जो इलेक्शन, बाई इलेक्शन हुए 16 तारीख को हुए, 3 इलेक्शन, और उसके बाद ये 4 इलेक्शन 19 तारीख को हुए, एक सीट के अलावा सब जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, बशमूल खास तौर पर नौशेरा में जो अपसेट हुआ है। और उस अपसेट के नतीजे में आज खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने जो है वो अपने वजीर को फारिग कर दिया है, ये जो परवेज खटक साहब के भाई हैं, ये कहते हुए कि वो शायद दूसरे उम्मीदवार की मदद कर रहे थे। शिबली साहब, PTI सीम्स टू बी बिट ऑफ अ डिसरे, यानी कि जो है आपका मौकफ था कि जी पॉपुलर हो रही है, यहां तो आपकी अनपॉपुलैरिटी रिफ्लेक्ट कर रही है, यके बाद दीगरे शिकस्त। अच्छा देखें फहद, मैं ये 2-3 चीजें क्लियर कर दूं जो आपने उठाई। नंबर 1 ये है कि जो इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में, लेट्स फर्स्ट कम टू पंजाब एंड देन वील गो टू KP। पंजाब में जो हम गए हैं तो उसमें इलेक्शन जितनी भी जगहों पे हुआ है, ये वो सीट्स हैं जो कि PMLN की सीट्स थी, ठीक है। अब हुआ क्या है कि हमने जिसमें कि हमें इलेक्शन, नंबर 1 के अगेन आई वुड लाइक टू टेक द क्रेडिट
कि अगर धांधली हुई होती तो ये सारे इलेक्शन हम जीत जाते, क्योंकि माजी में यही हुआ है कि जितनी भी बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स हमेशा जीते हैं। लेकिन चूंकि हम इसी लाइन पे और इसी ईमान पे खड़े हुए हैं कि हमने इलेक्शंस को शफाफ तरीके से करना हम चाहते हैं, यही हमारा कॉज है जो कि सेनेट में भी हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए कि इस वक्त कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सेनेट में भी बहस हो रही है और आपके टॉक शोज में भी हो रही है। ये जो फर्क है वो पॉजिटिव ये है कि जो इलेक्शंस हम पहले 30-30 हजार वोट से हारे थे, वो इलेक्शंस अभी हमने बड़े थिन मार्जिन से हारे हैं। तो मतलब है कि नीचे तो पीएमएलएन नून आया, क्योंकि हमने तो अपनी रिकवर किए हैं अपनी जो वोट बैंक है उसको हमने रिकवर किया है पंजाब में। अब दूसरी बात आ जाते हैं खैबर पुख्तनख्वा पे। खैबर पुख्तनख्वा में पहली बात तो ये है कि हमें एक नेशनल असेंबली की सीट जीती है। ये वो सीट है जो कि जुमायत उलमा इस्लाम की मुनीर और अगजई की थी, वो वफात पा गए, अल्लाह उनको बख्शे। अब वो नेशनल असेंबली की सीट जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी अहम है हमारी, कंसिडरिंग कि हमारी थिन जो नेशनल असेंबली में हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हमारे लिए वो बहुत बहुत अहम है, बिकॉज वी हैव वन, यानी एक नेशनल असेंबली की सीट। अब आ जाते हैं नौशहरा में। अब नौशहरा में भी फिर अगेन मैं कहूंगा कि ये क्रेडिट हम फिर लेंगे और हम देना चाहते हैं, बिकॉज हम मैसेज अवाम को ये देना चाहते हैं कि बावजूद इसके कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारी हुकूमत है, हमारे उधर लोकल कितने एमपीएज हैं, हमने अपनी पोजीशन को मिसयूज नहीं किया। अगर तो कोई पार्टी में, जिस तरह आपने कहा कि एक वजीर को फारिग कर दिया गया, देखिए जी पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बीच में किसी फैमिली में कोई तनाजा आ जाए, कोई डिवीजन हो जाए, तो उसकी वजह से हमेशा वोट स्प्लिट होते हैं और यही हुआ हमारे उसमें। तो इसको आप पैमाना न लें। अगर तो ये अगर फैमिली का डिस्प्यूट एक ना होता तो हमने ये सीट हैंड्स डाउन हमने ये जीतनी थी। सो हमारे वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर पड़ा है तो पॉजिटिव पड़ा है बोथ पंजाब एंड इन खैबर पुख्तनख्वा, बिकॉज हम वहां पे बड़ी सीट नेशनल असेंबली की भी जीते हैं और ये भी हमारे इंटरनल रीजंस थी जिसकी वजह से हमारे, नॉट बिकॉज हमारा वोट बैंक कम हुआ है। शिबली फराज साहब फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जारी है। ये जो मामला हुआ है डस्का में और उसके बाद आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें अब ऑपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं और क्या उन्होंने जिस तरीके से जो सबूत हमारे सामने मीडिया के सामने लेके आए हैं उनकी रोशनी में उनका केस कितना पक्का होता है, तो जरा तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। और उसके बाद प्रोग्राम में आखिरी हिस्से में ये भी जरा डिस्कस करेंगे कि ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं और सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है, इससे हमें ट्रेंड क्या नजर आ रहा है, क्या हुकूमत के लिए कोई खतरा है? ये सवाल मैं उठाऊंगा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही थी जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें धांधली के इल्जाम हैं और ख़ासतौर पर 75 में जो कुछ हुआ। अभी आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात सुन रहे थे, अब मैं ज़रा अपोजिशन का मौक़िफ़ जो है इस हवाले से लेते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध भी हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो तनकीद आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये कि देखिए 6-7 इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, कहीं को प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक जगह एक्चुअली अपसेट हो गया है, नौशहरा में जो पीटीआई की सीट थी वो पीएमएलएन जीत गई है, वहां तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक जगह पे, एक सीट पे डस्का में पीएमएलएन को धांधली क्यों नजर आ रही है? एक तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हालांकि उसमें कोई मेरा ख्याल है मोरली आल्सो दैट वाज द राइट थिंग टू डू, कि ये वाला इलेक्शन जो था ये पीटीआई के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। एक सिटिंग स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर वो अपनी गद्दी छोड़ के और ये इलेक्शन लड़ने के लिए आए, और जो कि उनका राइट भी बनता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस पीटीआई के लिए या आइंदा इसके जो असरात होने थे हारने की सूरत हाल में, वो बहुत डैमेजिंग होने थे। तो वो दे वांटेड टू पुट अप एवरीथिंग, और उसके एवरीथिंग के चक्कर में ये वही वाली बात है जो 1977 के इलेक्शन में, कि जी हर सूरत में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर है सिटिंग, वो अनइलेक्टेड होना चाहिए, अनअपोज आना चाहिए। तो उसके लिए चाहे बंदों को उठाना पड़े या जो भी करना पड़े, तो अब इलेक्शन जीतने के लिए जो भी करना पड़े। अब ये तो पाकिस्तान की कोई तारीख कोई बड़ी जबरदस्त नहीं है, हम शर्मिंदा ही हैं। मेरा ख्याल है
बहैसियत कौम के हमारी जो इलेक्टोरल तारीख है, ऐसी ऐसी धांधलियां हुई है। लेकिन ये पीटीआई जो है ये हर दफा हमें नया सरप्राइज देती है या कुछ ना कुछ नया होता है कि अब 20-22 बंदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो जाना, जो पीएमएलएन नहीं कह रहा, तो ये तो मैं कहता हूँ कि छोड़ दें पीएमएलएन को, छोड़ दें सबको, कि क्या ये एक्सेप्टेबल तरीका है बहैसियत कौम के हम कह रहे हैं कि 20-22 जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे उसकी शिकायत कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि उनका राब्ता खत्म हो गया। अच्छा, ये सेटल कैसे होगा? सेटल कैसे होगा? पायलट का अपने वो एयरक्राफ्ट उससे राब्ता खत्म हो जाए, तो आप बड़ी वरिंग बात है ना। नहीं, वो तो बहुत शॉकिंग सी बात है वो, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर जो असल जो मामला है वो ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज का है, क्योंकि उसने इस तमाम तरह मामले को बड़ा फॉर्मलाइज कर दिया और बड़े सख्त उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने ये कहा है सबसे अच्छे डिप्लोमेटिक अल्फाज ही इस्तेमाल करने थे। वो पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं कि हमें खदशा है कि इलेक्शन के रिजल्ट थे। अभी इससे ज्यादा और क्या कह सकता था इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है, अब हो देखिए, अब इस मामले की तह तक पहुंचना है। आज मरियम साहिबा ने बड़ी सख्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कहा है कि अब आप मेरा दूसरा रूप देखेंगे। सो फंडामेंटली, क्योंकि आप मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान भी हैं जुबैर साहब, इसका क्या मतलब है जब वो कहती हैं कि आप मेरा दूसरा रुख देखेंगे? इसका क्या मतलब है? देखिए, बिल्कुल सही है कि हम ये 2018 के बाद उस दिन रात को जो हमारा जो रिएक्शन था 2018 के जब रिजल्ट आ गए थे, तकरीबन पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है। उसके बाद जो हमारा ओवरऑल पीएमएलएन का रिएक्शन था, पीएमएलएन को इतनी मार पड़ चुकी थी 1-1.5 साल, वो पनामा और डॉन लीग और मियां नवाज की कैदो बंद और मरियम नवाज साहिबा के, हमारे में वो था ही नहीं दम कि जिस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए था, बावजूद इसके कि पंजाब में हमारी सबसे ज्यादा सीटें आई और सबसे ज्यादा वोट हमें मिले। अब क्या और हमने बड़े, अब हम वो सब कुछ करेंगे। देखे ना, बात यह है कि 1977 का रिजल्ट आया था, तो एक तरीका ये था कि बड़े आराम से पीएनए वाले लीडरशिप उसको श्योर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाते। तो हम अपनी स्ट्रेटजी अनफोल्ड करेंगे, तमाम वो ऑप्शन जिसमें चाहे हमें धरने देने पड़े, चाहे हमें इमरान खान की रेजिग्नेशन मांगनी पड़े। मेरा ख्याल है मरियम नवाज की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डिमांड तो अभी आई ही नहीं है। बट इलेक्शन कमीशन जिस तरह ये कर रहा है मामला, जो प्रेस रिलीज भी उन्होंने जारी की है, जुबैर साहब मेरे ख्याल है उसमें तो आपको अब एतमाद होगा कि वो जो भी फैसला करेगा वो अब ठीक ही होगा। नहीं, वो लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आईजी के ऊपर कोई केस नहीं बना सकता, पंजाब की हुकूमत के ऊपर तो नहीं वो केस बना सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसने गायब कराए थे, कौन रिस्पॉन्सिबल है वो बताने के लिए कि वो थे कहाँ? ये इलेक्शन कमीशन का तो काम ही नहीं है, ये जिसका काम है। और हम बड़े आराम से बात को खोल करके आगे चले जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ थे, वो 20-22 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ थे, किसने उठाया था, कहाँ लेके गए थे, क्या कार्रवाई की गई। फिर अनयूजुअल है इन टर्म्स ऑफ द वोटिंग परसेंटेज कि उन 20-22 पोलिंग स्टेशंस में जो वोटिंग है वो इतनी हाई है, एबनॉर्मली हाई है, वो एक किसी भी इलेक्शन के लिए एबनॉर्मली हाई है। लेकिन ये तो सब कुछ इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। लेकिन ये अब बार-बार 1970 अगर होगा, अगर इन्वेस्टिगेट होगा फहद, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए और किसी को फायर भी होना चाहिए। और इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर आती है, क्योंकि उन्होंने इस हल्के को या पंजाब में कोई भी इलेक्टोरल प्रोसेस होगा, उन्होंने अपनी जिंदगी का सब कुछ देने के लिए तैयार है वो, कि जी उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके सब कुछ वो है, he has to win that election। तो यानी अब ठीक है, यानी फाइनली मुझे बताइएगा जुबैर साहब कि अब क्या आप इसको एक टर्निंग पॉइंट की तरह ले रही है पीएमएलएन के, जी ये क्योंकि इस तरह की धांधली आपकी नजर में इस तरह की धांधली हो गई है, तो अब जो एक पीडीएम की जो एक कैंपेन चल रही थी, जो भी प्लान्स थे, 26 मार्च को एक लॉन्ग मार्च भी होना है, इससे मामलात को क्या मजीद तेजी आ जाएगी, उसमें ज्यादा ईंधन बढ़ गया है? एब्सोल्युटली तकवीत मिलती है ना। जो हमारा नैरेटिव था, देखें फहद, एक हमारा नैरेटिव था कि इंस्टीट्यूशंस इंटरफेयर करते हैं, वो नैरेटिव को तकवीत मिली थी जब कैप्टन सफदर मरियम नवाज साहिबा यहाँ कराची आई थी और जो कुछ हुआ और उसके बाद जो रिपोर्ट आई सबके सामने आ गई। इसी तरह से जो हम 2018 के इलेक्शन में जो धांधली और सब कुछ कहते हैं, उसमें हमें जो तकवीत मिली है वो इसी वजह से तकवीत मिल रही है कि ये इससे लोगों को इत्मीनान आएगा कि हमारा जो बयानिया है उसमें बहुत दम है, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से आगे जाएंगे और 2023 या 2021 और जब भी इलेक्शन होगा
जनरल इलेक्शन होगा जब 342 सीटों पर 270 272 सीटों पर होगा, तो क्या इसी तरह से होगा नेशनल असेंबली और फिर प्रोविंशियल असेंबली? नहीं, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं भी शुरू में यही जिक्र कर रहा था कि ये जब तक इस तरह के तमाशे खत्म नहीं होंगे तो 2023 में जो इलेक्शन होने हैं उन पे किस तरीके से हमें एतमाद हासिल हो सकता है। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, मोहम्मद जुबैर हमें ज्वाइन कर रहे थे, पीएम के मरकजी रहनुमा है। और 1977 का जिक्र नाज़रीन जुबैर साहब ने किया है। एक और हमारे कॉलीग हैं जिन्होंने आज एक ट्वीट की है इस हवाले से, वो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। अहमद बिलाल महबूब साहब ने यह ट्वीट किया है कि क्या ये 7 मार्च 1977 की तारीख तो नहीं दोहराई जा रही, तब इंतखाबी इत्तेहाद बना, इंतखाब हुआ, इंतजामिया में शाह से ज्यादा शाह के वफादारों ने नताइज बदलने के लिए धांधली की, अवामी एहतजाजी तहरीक और तशद्दुद और बाद के वाक़यात ने पाकिस्तान को कई दिहाइयां पीछे धकेल दिया। ये 1977 का बार बार जिक्र क्यों आ रहा है? अहमद बिलाल साहब मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, पूछते हैं उनसे कि मामला इतना खतरनाक होता जा रहा है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, हर तरफ धांधली धांधली का शोर एक बार फिर हमें सुनने को आ रहा है। बाई इलेक्शन 6 या 7 सीटों पे हुए हैं और तनाज़ा खड़ा हो गया। अहमद बिलाल महबूब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पिल्डैट के सरबराह हैं, कॉलम नवीस हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं। बिलाल साहब, आपने ये जो ट्वीट की है, मैं अभी ब्रेक से पहले दिखाई थी, जिसमें आपने कहा कि क्या ये 7 मार्च 1977 की तारीख तो नहीं दोहराई जा रही, क्या आप किस तरीके से मवाजना जो है ये कर रहे हैं? ये एक बेख्तियार सा मवाजना था जब ये मैंने मनाजिर देखे, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस रिलीज़ है जो मैंने पढ़ा, और उसके अंदर जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनका कंडक्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कंडक्ट के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, तो उसके बाद मेरा ये बेख्तियार सा रिएक्शन था। ये बात तो दुरुस्त है कि मैं 1977 के जिस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ वो तो एक जनरल इलेक्शन था, पूरे मुल्क का इलेक्शन था, और ये एक बाई इलेक्शन की बात हो रही है, तो स्केल का तो यकीनन बहुत फ़र्क है। लेकिन ये जो कंडक्ट होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का और फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का इलेक्शन को कंडक्ट करने में, उसकी वजह से जो रिएक्शंस डेवलप होते हैं, उससे मुझे फौरी तौर पे याद आया कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था उस वक्त भी ये समझना कि ये इस तरह का रिएक्शन होगा। लेकिन उस वक्त भी, बल्कि उस वक्त ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि अपोजिशन की पार्टियां मिलकर कोई इत्तेहाद बना लेंगी, इत्तेहाद बन जाएगा इलेक्शन से पहले, फिर इलेक्शन होगा, फिर रिगिंग के इल्ज़ामात होंगे, और इल्ज़ामात के बाद ये तहरीक सी खड़ी हो जाएगी। तो ये 3-4 वाक़यात थे, उनकी सिमिलैरिटी ऐसी थी कि मुझे बेख्तियार 1977 का याद आ गया कि यहाँ भी अभी हाल ही में इत्तेहाद बना है और अब ये इलेक्शन है, अगरचे बाई इलेक्शन है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन बिलाल साहब, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये जो प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने खुद इशू कर दी है, यानी ये एक नई बात है। और इससे वो जो धांधली के इल्जामात जो सियासी तौर पर सियासी जमातें और अपोजिशन जो है वो उनका जिक्र कर रही है, वो एक तरीके से सब्सटैंशिएट हो जाते हैं। तो ये कितना सिग्निफिकेंट है कि इलेक्शन कमीशन बजाते खुद कह रहा है कि गड़बड़ हुई है? ये इंतहाई सिग्निफिकेंट है जी, क्योंकि हमने देखा है कि माजी करीब में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसके करीब करीब भी कोई चीज़ नहीं कही जाती। वो इंतहाई मोहतात होते हैं और कोई ऐसी बात नहीं करते, और कोई उसके ऊपर इतना जिस तरह से वाज़े अल्फाज में, इसमें 3-4 फिक्रे ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो इलेक्शन के ऊपर आपने कहा ना, इसकी सियासी जमातें तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं और इलेक्शन के बाद वो नताइज को तस्लीम ना करने का भी ऐलान करती हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे की तरफ से सर्टिफाई हो जाए, इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना मोहर तस्दीक सब्त हो गई है, उसके बाद फिर ये बहुत सीरियस मामला हो जाता है। और उन्होंने, अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि ये इंतज़ामिया की कमज़ोरी जाहिर करती है। ये कमज़ोरी के अल्फाज मैं समझता हूँ कि बहुत नरम है, लेकिन उन्होंने उससे पहले जो कुछ कहा है, इन्होंने जो ये जो एग्जैक्ट इसका जुमला है बिलाल साहब, ये इन्होंने लिखा है कि प्रेस रिलीज में कि ये मामला इंतजामिया
और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। यानी वाकई में ये बिल्कुल डर जो है उन्होंने उंगली उठा दी है। लेकिन अब ऑप्शन क्या है बिलाल साहब, इस इलेक्शन का क्या अब क्या हो सकता है? देखिए, अब इस इलेक्शन के बारे में तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सीरियस सवाल उठ गया है। अब ये तो मुमकिन नहीं लगता मुझे कि ये इलेक्शन जो हो चुके हैं इन्हीं से काम चला के कोई नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर कम से कम जो काम होगा वो ये कि ये जो 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कि 14 घंटे 13 घंटे के बाद जो नताइज लेके आए हैं, एक तो ऑप्शन ये है कि इन्हीं पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, इससे पहले पूरे दिन जो तशद्दुद होता रहा उसकी वजह से मेरे ख्याल में पूरे इलेक्शन को ही मुझे लगता है स्क्रैप करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अहमद बिलाल महबूब साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमें बता रहे थे मामला जो हैं वो वाकई में पीर हो गए। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा हमेशा के तौर पर कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, तमाम नजरें उन पर जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है इस तरह की प्रेस रिलीज को जारी करके। अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि हमें वाकई में मालूम हो कि इस इलेक्शन में जो गड़बड़ हुई है वो क्या गड़बड़ हुई है और कौन उसका जिम्मेदार है। आपसे मुलाकात होगी कल।